बड़े बड़े चैनल्स जो हैं अब वो भी मजबूर हो गए हैं कि अपने क्लिप्स यूट्यूब पे हजरत फिराज बाबा साहब तशरीफ ला रहे हैं और मैं अजमल का इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही आजमगीर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं इन दोनों मोहतरम शख्सियत का खैर मुकरम और इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई। ये बहुत ही अवाम के करीब रहकर काम कर रहा है और ऐसे मसाइल आजकल तो नेशनल मीडिया जो है वो पूरा एक तरफा हो गया है और नेशनल मीडिया पूरी तरह एक तरफा हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया हक़ाइक़ को बयान कर रहा है। नेशनल मीडिया के सतह पर अगर कोई उसके मद्दे मुकाबिल कोई मीडिया है तो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया बहुत ही अहम काम इस वक्त कर रहा है और हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह काम कर रहा है। तो मैं सोशल मीडिया के तमाम नुमाइंदों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास ये एक ज़माने से मैं सुनता आ रहा हूँ, कहा जा रहा है कि हमारा कोई बड़ा अखबार नहीं है, कौमी सतह का कोई अखबार नहीं है या फिर कौमी सतह का कोई चैनल नहीं है। ये बातें सिर्फ कागजी हैं, लोग बातें करते हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकल उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। कोई इदारा आगे बढ़कर नेशनल लेवल का कोई चैनल शुरू करने या फिर कोई अखबार निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा उन असाब से जो इस तरह की बातें करते हैं, पूरी मिल्लत से ये मेरी अपील और गुजारिश है कि आप नया चैनल या नया अखबार निकालने के बारे में आप सोचते रहने के बजाय, मंसूबे बनाने के बजाय बेहतर है कि जो लोग इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको वसाइल फराहम किए जाएं और उनको आगे लाया जाए। तो इनमें से जरूरी नहीं कि 100% लोग हमारे मकासद को पूरा कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो मिली तड़प रखते हैं और मिल्लत का काम करने का जज्बा रखते हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें तो ये आगे बढ़कर मिल्लत के लिए काम कर सकते हैं। 2014 में मैंने ATV शुरू किया था, पहला कर्नाटक का उर्दू चैनल था। 2014 से 2018 तक हमने ये चैनल चलाया, लेकिन कोई इश्तिहारात हासिल नहीं हुए और ना ही किसी सियासतदान की सरपरस्ती हासिल हुई और ना ही अवाम की जानिब से किसी ने कोई काम नहीं किया। बहुत अच्छा चैनल चला, लेकिन अफसोस कि उसको माली बहरान की वजह से बंद करना पड़ा। उसी तरह SSTV से उर्दू का बहुत अच्छा खबरनामा दिखाया जाता था गुलबर्गा से, उसको भी कोई इश्तिहारात नहीं मिले और वो खबरनामा भी बंद करना पड़ा। हालांकि कन्नड़ा चैनल वाले ने उर्दू का खबरनामा शुरू किया था। उर्दू वालों की ये जिम्मेदारी थी कि आगे बढ़कर उसका ताउन करते, उसको जारी रखते। बंद होने के बाद भी उसके 2-3 जिम्मेदारों ने, नूरुद्दीन नूर साहब ने और हमारे पीरजादा फहीमुद्दीन साहब ने कई लोगों से मुलाकात की कि भाई बंद हो रहा है, आप लोग ताउन कीजिए। उर्दू के प्रोफेसर से, उर्दू के लेक्चरर से, अंजुमन तरक्की उर्दू से, तमाम इदारों से उन्होंने फर्दन मुलाकात करके ये मारूजा रखा कि चैनल खबरनामा बंद हो रहा है, आप लोग ताउन कीजिए, लेकिन कहीं भी कोई ताउन नहीं होता। तो ये हालात, ऐसे हालात में नौजवान जो सोशल मीडिया से आज जुड़कर काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ये नौजवान सोशल मीडिया से इसी तरह काम करते रहे। और इनकी कोई अपनी एसोसिएशन नहीं है, इनका कोई एक रहबरी और रहनुमाई करने वाला नहीं है। तो मेरी इन तमाम सोशल मीडिया के नौजवानों को आज तहनीत करने का मकसद यही है
कि आपके सामने एक टारगेट रखा जाए और आपकी खिदमत की तारीफ और सत्ताईस भी की जाए। मैं अक्सर देखता हूँ कि सोशल मीडिया के लोग ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के वाक़यात को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, या फिर किसी होटल की ओपनिंग या कुछ और दवाखाने का अफ्ताह, इस तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं। यकीनन इस तरह के प्रोग्राम दिखाने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया को चलाने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो सिर्फ हम मिल्लत का ही उसमें काम नहीं कर सकते। इस तरह के प्रोग्रामों के साथ साथ आप लोग मिल्लत के लिए भी कुछ ठोस प्रोग्राम चलाने का आप लोग कुछ अज़्म कीजिए, और जरूरी नहीं कि रोज करें। आप 15 दिन में, हफ्ते में एक बार कोई ऐसा अपना प्रोग्राम चलाएं जिससे मिल्लत की रहनुमाई हो सके। मिल्लत में जो बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो लोग अच्छे खिदमात दे रहे हैं, जो अच्छे मिल्लत के ओहदेदारान हैं, जो भी उलमा हैं, उनके पास मिल्लत के लिए क्या प्रोग्राम है, इस तरह की चीज़ों को अगर आप कवर करके पेश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे नतीजे इसके सामने आ सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया बहुत बेबाकी से काम कर रहे हैं। मैं अब सभी के नाम तो यहाँ इस वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। नमाज से पहले हमको ये तहनीत मुकम्मल करनी है। तो बहरहाल मैं 2-4 लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जो बहुत बेबाकी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रोग्राम सोशल मीडिया में आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया से जुम्मा के किताब को दिखाने का सिलसिला शुरू किया गया है, और एक सोशल मीडिया जो है वो एक मुलाकात खोलकर शख्सियतों का इंटरव्यू दिखा रहा है, और बहुत सारे सोशल मीडिया डॉक्टरों से कोविड के बारे में, दूसरी बीमारियों के बारे में मालूमाती प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, और कई एक सोशल मीडिया जो है वो सेमिनार वगैरह का भी इनेकाद कर रहे हैं। और आज के मौजूदात पर बहुत सारे सोशल मीडिया भी काम कर रहे हैं। जैसे मुल्क में जो भी हालात पेश आते हैं, उन हालात को भी उस लोगों की राय जानकर उसको पेश करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से काम सोशल मीडिया का हो रहा है। तो आज इस प्रोग्राम में तमाम ये मुझे खुशी है कि गुलबर्गा, बीदर या फिर रायचूर से सोशल मीडिया के नुमाइंदे यहाँ आए हुए हैं, और अब्दुल अजीज साहब दोता पल्ली जो हुबली में FS सोशल मीडिया चलाते हैं, वो भी हमारे आज के प्रोग्राम में खुश होकर आए हैं। उन्होंने आज प्रोग्राम को देखकर खुशी का इजहार किया और आने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। तो मैंने कहा कि आपका इस्तकबाल है, आइए हम आपको भी तहनीत पेश करते हैं। हुबली जैसे शहर में अब्दुल अजीज दोतापल्ली साहब FS सोशल मीडिया चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ उर्दू का कोई माहौल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इन चंद कलिमात के साथ एक बार फिर मोहतरम डॉक्टर सिराज बाबा साहब किबला को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें सजाती और तवलियत जो है तफवीज़ हुई है। इसी तरह मैं जुनैद कादरी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने PhD के लिए केबीएम यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और हजरत यूसुफ सैनी साहब आप वजीफा उसमें खिदमात से सुबकदोश हुए हैं, तो आपको भी हम ये तहनीत पेश करेंगे। ये जो जिन लोगों का मैंने इंतखाब किया है, ये भी अपने अपने शोबे में बहुत नुमायां और मिसाली काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती कि सूफिया किराम ने समाज पर अपने असरात छोड़े हैं। आज हम दरगाहों को, खानखाहों को सिर्फ उर्स और मरासिम तक महदूद करके रखते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि हमको समाज के हर शोबे पे असरअंदाज होना चाहिए। मुझे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या याद आ रहा है कि एक किसान आपके पास पहुंचता है और कहता है कि हजरत साहब अभी कितना है, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो किसान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से मिलकर अर्ज करता है कि लगाम बादशाह ने बहुत बढ़ा दी। आप अपने जो खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनसे कहकर लगाम माफ करवाएं, क्योंकि बादशाह उनका बहुत मुतक़िद है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चाहते तो एक खत लिख देते थे कि जब
जा कर आप ये दे दो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, आपका काम हो जाए। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूँ। एक किसान की हमदर्दी के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अजमेर से दिल्ली तक का सफर तय कर पहुँचते हैं। और जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीर और मुर्शिद को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं सरकार आप सिर्फ एक खत लिख देते तो काम हो जाता। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने जो जुमला कहा वो तारीखी जुमला है। आपने कहा कि मैं खत लिख देता तो आप मेरा इस किसान का काम करवा देते, लेकिन इस किसान की दिलजोई नहीं होती, इस किसान की दिलजोई नहीं होती। तो हमने देखा हाल ही में किसानों ने 1 साल तक पूरा एहतजाज किया। मैं ये सोच रहा था कि किसी बारगाह के सज्जादा नशीन से, किसी खानका के मसनद नशीन से कोई बयान किसानों की हिमायत में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत डॉक्टर सिराज बाबा जुनैदी साहब को और प्रोफेसर यूसुफ सनी साहब को और जुनैद कादरी साहब को कि ये लोग मिली मसाइल में बढ़ चढ़ कर काम करें, खानकाई निज़ाम के साथ साथ इस्लाह माशरा का काम कर रहे हैं और खानका का जो असल मिशन है उस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए आज ये मिला जुला राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और इस प्रोग्राम के जरिए यही पैगाम हमको देना है कि मिल्लत इस वक्त आपकी रहनुमाई और रहबरी से मुंतज़िर है। हमारी जो बारगाहों के सज्जादगान और मशाइखीन हैं उनको अपनी खानकाओं और बारगाहों से बाहर निकलकर इस वक्त हिंदुस्तान को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में एक एकजुटता का माहौल पैदा किया जाए, हिंदुस्तान में एक सालिमियत का माहौल पैदा किया जाए। जो नफरत का माहौल इस वक्त पूरे मुल्क में पैदा किया जा रहा है उसको ख़त्म करने का अगर कोई रोल उसमें अदा कर सकते हैं तो मशाइखीन और सज्जादगान हैं और उनके आस्ताने बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एक पैगाम और मैसेज देने का। मैं अपनी गुफ्तगू ख्वाजा गरीब नवाज के हो इस कौल से इख्तिताम करता हूँ कि मोहब्बत किसी से नहीं है, मोहब्बत हर एक से, नफरत किसी से नहीं। ये हमारा पैगाम आज पूरे हिंदुस्तान में आम करने की ज़रूरत है। आखिरी बात, जो हमारा चिश्ती रंग है वो खुद एक मोहब्बत की अलामत है। लोग आज चिश्ती रंग को अपने गले में ज़ेब-तन करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात को पेश करने के लिए उस रंग को इख्तियार किया था। उस वक्त उनके बारे में ये बात फैला दी गई थी, आप जैसा मुसलमानों के बारे में फैलाई जाती है, तो उनसे दूर रखा जा रहा था, लोगों को, मखलूक को दूर रखा जा रहा था। तो आपने एक दिन देखा कि लोग किस तरह हमारे करीब आ सकते हैं, तो देखा कि एक साधु जो है उसके तरफ लोग जमा है, तो आपने भी गेरुआ लिबास पहनकर एक दरख्त के साथ नीचे बैठ गए तो लोग जमा हो गए, आपने अपना पैगाम दिया। तो ये उस मंजर उसका है। तो हम सूफिया की तालीमात को, उनके मिशन को आम करने के लिए तवज्जो दें, ये आज बहुत ज़रूरत है। मैं इन चंद कलिमात के साथ तमाम अहबाब का जिनकी अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अफराद मेरी दावत पर यहाँ आए और मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। शुक्रिया। वाक़िअ दाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान सोशल मीडिया से जुड़े अफराद, मैं जनाब अनीसुल्लाह शर्मा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे आज के जो मेहमान हैं उनकी अहमियत पेश करें। हजरत सैयद शाह हसानुद्दीन सज्जादा नशीन साहब की गोशी के लिए मैं डॉक्टर सिराज बाबा साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी गोशी करवाएं। हजरत सैयद शाह हिदायतुल्लाह साहब की गोशी के लिए मैं प्रोफेसर यूसुफ सनी साहब से गुजारिश करता हूँ।
जी। और सिराज बाबा साहब जुनैदी की दुर्गोशी के लिए हजरत जुनैद कारी साहब। बैठिए बैठिए थोड़ी देर बैठिए। मैं अहिंसा समाचार से गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर यूसुफ हुसैन साहब की विदाई करना चाहता हूँ। इसी तरह जुनैद कारी साहब की डॉक्टर सिराज बाबा साहब गुजारिश। सैयद नसीम अशरफ साहब भेजू जो न्यूज़ 18 के नुमाइंदे हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ तस्वीर पर तशरीफ लाएं। और साथ ही सैयद शाह हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ और सलीम अहमद सीतापुर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और उनका दावा करें। सलीम अहमद
Ayatullah sir, ATV. Muhammad Mudassir Alam, UEMS Mashood Alam, رشید اکی، عبد الرشید اکی، ATV بھارت کی بچہ کہنے عظیم شیرنی فروش بلدیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے سید وسیم کلو عرفان احمد. میں علی جناب حیدر علی باغبان صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ اس سے تشریف لائیں. عرفان بھائی مصطفیٰ عادل نیوز ایڈیٹر AP نیوز پیڈر سے گزارش کرتا ہوں. مصطفیٰ عادل. سید نور علی سوکار. ذاکر احمد PK نیوز رسول کلیان. نذیر احمد متولی. ذاکر احمد PK نیوز. علیم الدین بندہ آوازی ناز میڈیا. مبین خان ہائی ٹیک TV. عبداللہ بن احمد چاول زین TV. محمد یعقوب عرف بابا علاق میڈیا بیدر.
اکبر احمد امن ٹائم سید نعیم الدین سید نعیم الدین ایڈیٹر وائس آف گلبرگہ عبدالنبی محمد ریاض خطیب اکرم بادشاہ شیخ جاوید فوٹو جرنلسٹ اکرم پاشا آن اسپاٹ شیخ جاوید عبدالعزیز فریڈم نیوز عبدالعزیز لوک پلی جو بالخصوص اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں راشد بیاض یمین اور کیمرہ مین اے ٹی وی گلبرگہ شیخ بابا سینئر کیمرہ مین تاجدین محمد بادشاہ میڈیا سپورٹر گلبرگہ سینئر کیمرہ مین شیخ بابا کی گزارش کرتا ہوں میں آج کے جو ہمارے مہمان حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صحافیوں کے لیے خیالات کا اظہار کریں اور
اس طرح سے کیونکہ آپ کا تعلق ادب سے بھی ہے، ادب اردو ادب کی کیسے خدمت کی جا سکتی ہے تو چلیے تو चलो सर बाद में वीडियो भेजते बाद में दो विधायक यहाँ हैं, उनके पास एक सब्जी का फोटो लेना है, आप हजरात मौजूद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस तहनीती इजलास के मोहतरम अली जनाब सैयद अजीजुल्लाह सरमद साहब मियां साहब बरगा और काबिल एहतराम सज्जादा नशीन बारगाह इमली पर काबिल एहतराम जानशीन सज्जादा शेख रोजा और अजीजम सज्जादा नशीन अनब रोजा और दीगर अजीजम सज्जादा नशीन बारगाह हजरत दे फरहाना और जमी सहाबी हजरात, आज बड़ी खुशी हुई कि इन सहाबियों को तहनीत पेश की गई। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये सहाबी होता क्या है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, किसी बड़े अखबार का हो, क्या किसी चैनल का क्यों ना हो। सहाफत का जो लफ्ज है वो अरबी है, इसके माना है रिसाला या किताब। किताब क्या काम करती है, किसी अच्छे पैगाम को या बुरी बात को लोगों तक पहुंचाती है, इशारत करती है। बिल्कुल उसी तरह ये सहाफत, ये मीडिया मुआशरे के, समाज के खूबियों को, खामियों को अवाम तक पहुंचाने का काम करता है। ये काम इस तरह बुनियादी काम है कि कुरान पाक में जो बताया गया कि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छाइयों को फैलाना और लोगों को बुराइयों से रोकना, इसी बुनियादी काम का एक शोबा है सहाबा। और मैं ये कहूं तो बेजा ना होता अजीजुल्लाह सरमद साहब, इंसानी जिंदगी की शहरत कहा जा सकता है सहाबा। इतना बुनियादी काम है और ये ऐसा कुव्वत वाला, ताकत वाला काम है कि इसी सहाबत के जरिए सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक के जरिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल बिलाग अल हिलाल के जरिए, अल बलाग अल हिलाल के जरिए, और तमाम ही सहाबियों ने हिंदुस्तान में मौजूद ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। कितनी बड़ी ताकत है सहाबत, कितनी बड़ी कुव्वत है सहाबत। हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया। बल्लिगू मतलब इशाअत करो, फैलाओ, नशरो इशाअत करो, फैलाओ, मेरी एक बात ही सही। अच्छी बातों को फैलाना, अच्छी चीजों को उजागर करना एक नेक अमल भी है, एक मुजाहिदाना काम भी है। सहाबी हकीकत में, सहाबी अगर हकीकत में काम करे तो वो कौम के मुजाहिद से कम नहीं होता और वो किसी तलवार से नहीं लड़ता,
वो बम भाले और कमानों से नहीं लड़ता, वो अपनी सहाफत की कुव्वत से लड़ता है। और सहाफत की कुव्वत क्या है? अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा, कमानों को निकालो न तलवार निकालो, कमानों को निकालो न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो दीनी हैसियत से, अखलाकी हैसियत से, समाजी हैसियत से, सियासी हैसियत से बुनियादी से बुनियादी काम है। मैं अर्ज करूंगा आज मुबारकबाद के साथ आपको कि अपने काम को मामूली न समझें, अपने इस काम को मामूली न समझें। ये कार्य खैर भी है और ये कार्य जरूरी भी है। आज हमारे माशरे में जगह जगह जो बुराइयां फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसे किस तरह से रोका जा सकता है? क्या जाहिलों की तरह तलवार उठाया जाए, जाहिलों की तरह कत्ल गारत की जाए, जाहिलों की तरह फितना और फसाद किया जाए? नहीं, अपनी हक्कानियत को सहाफत के जरिए दुनिया के सामने पेश किया जाए। ये काम अगर कोई कर सकता है तो सहाफी कर सकता है, सहाफी कर सकता है, सहाफी कर सकता है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं आप हजरात को, और खुसूसन आली जनाब सैयद अजीजुल्लाह कादरी सरवर साहब को, कि जहां समाज के अच्छे अच्छों की नजर न गई, अजीजुल्लाह की नजर गई। जहां समाज के अच्छे अच्छों ने जो काम न किया, अजीजुल्लाह ने किया। जो दर्द, जो जज्बा, जो खुलूस उनके दिल में नजर आता है, यकीनन दिल उनका कायल हो जाता है। जज़ा पाएंगे वो जरूर। आज मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं, और चूंकि मेरी भी तहनीयत की गई, सफर में आते हुए ख्याल हुआ कि चंद अशार के जरिए शुक्रिया अदा करूं, तो मैं अजीजुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं चंद अशार के वक्त। मुझे दी गई तहनीयत शुक्रिया, मुझे दी गई तहनीयत शुक्रिया। अजीजुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, अजीजुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। वो तंजीम तुम और तहरीक भी, वो तंजीम तुम और तहरीक भी, अवामी मसाइल के नजदीक भी, उकाबी निगाहों से परवाज हो, सहाफत की सरमस्त आवाज हो, उकाबी निगाहों की परवाज हो, सहाफत की सरमस्त आवाज हो। इदारत में अखबार की मोतबर, इदारत में अखबार की मोतबर, चलाते हो चैनल भी एक बाखबर, है अजदाद का भी करम साथ में, है अजदाद का भी करम साथ में, सहाफत का सरमस्त कलम हाथ में, सहाफत का सरमस्त कलम हाथ में। मुजाहिद नुमा एक सहाफी हो तुम, मुजाहिद नुमा एक सहाफी हो तुम, खुदा रंग एक सूफी हो तुम, खुदा रंग एक सूफी हो तुम। मिले और भी तुमको सरमस्तियां, मिले और भी तुमको सरमस्तियां, कदम रोक पाए न लाचारियां। मिले और भी तुमको सरमस्तियां, कदम रोक पाए न लाचारियां। है कामिल की दिल की सदाए दुआ कि महफूज रखे हमेशा खुदा। वालेकुम सलाम। कुर्सी दो बशीर, कुर्सी दो पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दाइए महफिल सैयद शाह अब्दुल्ला सरवर साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर निज़ाम व मशाइख निज़ाम और यहाँ पर मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हज़रात और मौजूद सामीन, इस जलसे का ताल्लुक खुसूसन सहाफ़त से है। जैसा अभी आप सैयद शाह यूसुफ हुसैनी साहब क़िबला से सहाफ़त के मुताबिक समाअत किए, मैं इस पेज पर सैयद शाह अब्दुल्ला सरवर साहब ने भी बड़ी पते की बात कही कि जो हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिस तरीके से खबरें पेश कर रहा है, उसी के मुकाबिल सोशल मीडिया का काम हो रहा है। जो उर्फ आम में जो गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके रद में सोशल मीडिया जो काम कर रहा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। ये हक़ाइक़ अवाम-उन-नास के मसाइल बहुत ही ईमानदारी से अवाम तक पेश कर रहा है। यही जैसा कि अभी आपने सुना कि हक़ाइक़ को पेश करना और जो गलत चीज़ें समाज में राइज हो रही हैं उसी को उजागर करके पेश करना सहाफ़ी हज़रात का अहम काम है। तो इस स्टेज से मैं सबसे पहले तमाम सहाफ़ी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्हें आज तहनीत पेश की गई, और खुसूसन सैयद शाह अब्दुल्ला सरवर साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये अहम काम किया और सहाफ़ी हज़रात की पजीराई फरमाई, और साथ में शुक्रगुजार हूँ कि मुझ आखिर को भी आपने तहनीत पेश की। इंशाअल्लाह जैसा हमेशा अज़ीज़ुल्लाह सरवर साहब का तरीक़ाकार रहा है कि खानकाहों को भी वो उभारते हैं, खानकाहों को भी हमेशा जैसा अल्लामा इक़बाल का शेर है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, इस नहज पर काम करने की ज़रूरत हर खानखा को है, हर खानखा नशीनों को है कि वो अवाम के मसाइल को भी गौर करें, अवाम के मसाइल को भी हल की तरफ उनकी खानखाओं से काम हो। ये ज़रूरी है। जैसा अमन का काम है, इत्तेहाद का काम है, कौमी यकजहती का काम है, और अवाम-उन-नास के तमाम मसाइल उनके पेश नज़र हो। खानखाहें सिर्फ रसूम के हद तक ना हो, साल में एक बार संगत माली की रस्म है, और ये तमाम चीज़ें जो रसूम की हद तक है इससे अवाम को उतना फ़ायदा हासिल नहीं होता। एक फैज़ है जारी होता है, लेकिन असल फैज़ खिदमत खल्क़ है। ये खिदमत खल्क़ का जज्बा हर खानका में होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जहाँ का फरमान है कि अल-खल्क़ अयालुल्लाह, खल्क़ अल्लाह की अयाल है। तो लिहाजा इसी नज़र से तमाम मखलूक को देखना हमारे लिए ज़रूरी है, और अवाम का दर्द समझना, अवाम तक रुजू होना, अवाम तक अप्रोच होना, ये हर खानका का फरीज़ा है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खानका सिर्फ गद्दी नशीनी के नाम नहीं है, बल्कि इख्तिलाफ पैदा करने का नाम है। खानका से ही इख्तिलाफ पैदा हुआ है, और अकाबिर के तमाम वली अल्लाह की ज़िंदगियों को देखिए आप कि खानकाहों से ही दीन फैला है, इख्तिलाफ फैला है, तज़किया का काम हुआ है। तो लिहाजा खानका मुतहरिक होना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अज़ीज़ुल्लाह सरवर साहब की यही ख्वाहिश है कि खानका मुतहरिक हो जाए, जमूद में ना रहे, बल्कि उनमें तहरुक हो, मुतारिक हो जाए, और अवाम के लिए खानका नशीन हो जाए। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आखिरी में फिर और एक मरतबा अज़ीज़ुल्लाह सरवर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ।
بہت شکریہ. میں جی میڈیا کے سرپرست جناب ریاض حکیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں اور ساتھ ہی ان کے جی میڈیا کے نمائندے راشد ریاض سے بھی گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر. اسی طرح جی میڈیا کے رپورٹر راشد ریاض صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں. اب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو نماز کے بعد یہاں پر نماز کے بعد کام کا بھی خراب ہے. اس کے بعد محفل شعر کا تمام دورہ رہیں گے اور حضرت پروفیسر یوسف صاحب پر مضامین اور ہمارے دو شعرا آج کے فراج بابا جنید بابا اور پروفیسر یوسف صاحب پر تحریکی نظم بھی پیش کرنے والے ہیں. تو ان شاء اللہ نماز کے بعد پھر سے 1 گھنٹے کا پروگرام رہے گا. نماز کے بعد کام ہوگا پھر پروگرام شروع ہوگا. آپ تمام حضرات کہیں ہاں جو لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں جلدی سے ہوتا ہے. कलर सेट करे वही ब्लू करना पड़ता है. कलर सेट करके दे सकते ادھر سے تشریف لائے علی مدارس سے بھی گزارش करना पड़ता है. पिज्जा रे फोना लेके जाता ना कभी अभी देखा नहीं यहाँ पर मामले में गाड़ी जजमेंट प्ले में TCS में कर कन्नड़ा मैटर में जानो तमाम सोशल मीडिया के समझ लेकर
एक कॉर्नर से जो आगे वहाँ पे